हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीके यूनि क्लासेस पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को जीके जीएस स्टैटिक जीएस का पार्ट 2 से लगभग 90 से 100 प्रश्न देखेंगे। तो आज के यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है। बताना है कि इसमें से कौन सा पदार्थ है जो जैव निम्नीकरणीय है। तो याद रखना, पेपर जो होता है वह एक प्रकार के जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला का सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है। बताना है कि खाद्य श्रृंखला का सबसे कमजोर कड़ी कौन सा होता है। तो याद रखना, सर्वोच्च उपभोक्ता जो होता है खाद्य श्रृंखला का सबसे कमजोर कड़ी माना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। तो याद रखना है, मस्टर्ड गैस जो था उसका उपयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। बताना है कि हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखना है, एसिटिलीन गैस जो है उसका उपयोग हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। बताना है कि प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक होता है। तो याद रखना, आइसोप्रोपिन का बहुलक होता है प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पैराफिन किसका उप उत्पाद है। बताना है कि पैराफिन जो है वह किसका उप उत्पाद है। तो याद रखना, पेट्रोलियम शोधन का उप उत्पाद है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है। बताना है कि किसका पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। तो याद रखना, शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे प्रश्न कि एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण से होती है। बताना है कि एक कोशिका नली में तरल पदार्थ का वृद्धि जो है किसके कारण होता है। तो याद रखना, पृष्ठ तनाव मतलब सरफेस टेंशन के कारण एक कोशिका नली में तरल पदार्थ का वृद्धि होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। तो याद रखना, ईंट के छिद्रों में हवा हवा जो होता है वो बाहर निकलता है, इसलिए बुलबुला निकलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि गोल्डन राइस में गोल्डन केरोटीन जीन होता है जो डैश डैश से आता है। तो याद रखना, वह गाजर से आता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। तो याद रखना है, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब किया गया है। तो याद रखना, 1969 ईस्वी में इसरो का स्थापना किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा पैराफिन मोम जो है खाद्य पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। बताना है कि मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर जो होता है कितना होता है। तो याद रखना, 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट कहलाती है क्यों। बताना है कि मधुमक्खियाँ जो है सामाजिक कीट कहलाती है क्यों, क्योंकि वो समूह में रहती है और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती है, इसीलिए वह सामाजिक कीट कहलाती है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें से सत्य कथन को पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पेट पॉलीएथिलीन का एक बहुत ही सुपरिचित प्रकार का नाइलॉन होता है, तो यह बात गलत है। नेक्स्ट दिया है कि एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। संश्लेषित रेशा गर्म करने पर भी नहीं पिघलता है, यह बात गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाता है से विविध प्रक्रमों को तैयार किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो बी और डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। तो याद रखना है, समूह वो वाले रक्त समूह का व्यक्ति जो है वह सार्वभौमिक कहलाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। तो याद रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होता है जांग का हड्डी
फीमर होता है। टिबिया जो है वो टिबिया पैर का हड्डी होता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि टिबिया कहाँ का हड्डी है, तो पैर का हड्डी है। फीमर जो है जांग का हड्डी होता है, जो सबसे बड़ा हड्डी होता है। स्टेपिस जो होता है वह कान का हड्डी होता है, जो सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे कि गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू की है। बताना है कि गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किए थे। तो नमक कर का कानून लागू करने के लिए क्या किए थे, 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्र मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया। तो याद रखना, महात्मा गांधी ने आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया। बताना है कि नालंदा बिहार जो है वह किसके द्वारा नष्ट किया गया था। तो याद रखना है, बहुत ही बेकार आदमी कहा जा सकता है। बख्तियार खिलजी जो था और नालंदा विश्वविद्यालय सहित कई यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे हम लोग कि दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी स्थित है। बताना है कि दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी जो है वह कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना, भूमध्य रेखा के ऊपर है कन्याकुमारी। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा धूप का अवशोषण अधिक करेगा। तो याद रखना है, काला रंग का अवशोषण सबसे अधिक करता है। नेक्स्ट है कि अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु है। बताना है कि अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु कौन है। तो याद रखना है, राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने किया। बताना है कि मलेरिया जो है मच्छर के द्वारा फैलता है, इसका खोज किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखें, डॉक्टर डोनाल्ड रस के द्वारा खोज किया गया था कि मलेरिया जो है मच्छरों के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन है। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश जो है सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पटना का हरमंदिर साहब ... का जन्म स्थान है। बताना है कि पटना का हरमंदिर साहब जो है किसका जन्म स्थान है। तो याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की। तो याद रखना, वसुमित्र के द्वारा कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल के दौरान जो बौद्ध परिषद स्थापित किया गया था उसका अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है। बताना है कि कौन सा फसल है जिसका जल की जरूरत ज्यादा पड़ता है। तो धान जो होता है उसका अधिक जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि क्षतिग्रस्त क्लोरोसेट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्यों। तो याद रखना है, इसको आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है। बताना है कि कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर के वृद्धि और रख रखाव में मदद करता है। तो याद रखना, प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हम आयोडीन हमें प्राप्त करता है। ठीक है, याद रखना है, आयोडीन जो है हमें आयोडाइज नमक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाला रेखा है। बताना है कि भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा निर्धारित करने वाला कौन है। तो याद रखना, मैक-मोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को दर्शाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि पृथ्वी के चारों ओर हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं। तो याद रखना है, वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लेगून नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन है जो एक प्रकार के लेगून नहीं है। तो पेरियार झील जो है वह एक प्रकार के लेगून के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि धुआं ऊपर उठता है क्यों। बताना है कि धुआं जो है ऊपर उठता है क्यों, ऐसा होता है। तो याद रखना है, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्का होता है, इसीलिए क्या होता है
कि धुआं जो है ऊपर उठता है। क्यों? क्योंकि गर्म वायु जो होता है ठंडा वायु की अपेक्षा हल्का होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। बताना है कि मध्य रात्रि का सूर्य जो है कहाँ पे दिखाई देता है, तो अंटार्कटिक क्षेत्र पर मध्य रात्रि में सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में धमेक स्फुट किस स्थान पर है। बताना है कि भारत में धमेक स्फुट जो है कहाँ पर देखने को मिलता है, तो सारनाथ में धमेक स्फुट देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अपर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखना है अवनालिका। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग पहुंचता है। बताना है कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर आने में लगभग कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 22 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए बचत कितना किया गया है, तो याद रखना है लगभग 86,000 करोड़ रुपया का बजट अनुमान है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं, तो याद रखना है लाल किला पर भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान रहती है, तो याद रखना है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो होता है आसमान में उड़ते हुए पक्षी में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि 1990 के बाद भारत में कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, तो याद रखना है एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है, बताना है कि किस यौगिक का बंधन जो है सबसे कमजोर होता है, तो याद रखना नियोन जो होता है उसका बंधन सबसे कमजोर देखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य है। बताना है कि फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य क्या है, तो याद रखना है प्रेस। प्रेस जो है वह फोर्थ स्टेट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पश्मीना ऊन से संबंधित कूट की सहायता से सही उत्तर का पहचान करना है। बताना है कि पश्मीना ऊन से संबंधित इसमें कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो याद रखना यह बहुत गर्म होता है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे ये भेड़ के बाल से बनाया जाता है, नहीं बकरी के बाल से बनाया जाता है, या हाथ से बुना जाता है, बिल्कुल सही बात है, ये भी गलत है, तो ए और सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। बताना है कि कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो याद रखना है आइसो ऑक्सीटोसिन जो है वह पादप हार्मोन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। बताना है कि इसमें विषम कौन है, तो वार्तिका और अंडाशय सही है, परागकश रेशा और पराग ये भी सही है, परागनली और पेलिकल यह गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसे दिया जाता है, तो याद रखना भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, तो याद रखना है लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में वर्नाकुलर एक्ट मतलब पारित किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो याद रखना है स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है, तो याद रखना है सत्ता का केंद्रीकरण जो है वह संघवाद का विशेषता नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, याद रखना है सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, तो याद रखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षी है जिसमें केवल नर ही घोंसला का निर्माण करता है,
तो याद रखना है केवल नर पक्षी जो है घोंसला का निर्माण करता है वह बीवर, जिसे दार्जिलिंग चिड़िया कहते हैं लोग। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना, यह बात गलत है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दहेज मांगने वाले न्यूनतम 5 वर्ष की सजा है, ये सही बात है। दहेज प्रथा आज एक समस्या, ये भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। बताना है कि निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में कौन सा बात सही है। तो याद रखना है प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत, उद्देश्य है। ठीक है, तो यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है यहाँ पे कि राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है शांति भंग करने वाले देशों का सरकार बर्खास्त करना, यह बात गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना हवाई अड्डा का कौन सा नाम सही है। बताना है कि पटना हवाई अड्डा को किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस हस्तियों को भारत का सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इन सभी को। ठीक है, इन डॉक्टर विद्याचंद्र राय और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी दिया गया है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को भी दिया गया है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, इन सभी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो याद रखना है कोझिकोड जो है पश्चिमी भारत के पश्चिमी तट पर है, गोवा और मुंबई, यह तीनों के तीनों भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो याद रखना है स्पेन का गृह युद्ध को ड्रेस रिहर्सल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजशाही। राजशाही जो है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र के प्रचार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है। तो याद रखना है विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण जो है वो लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखना है वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल गलत बात है। राज्य पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, वह अपनी शक्ति का वास्तविक उपयोग करता है, ये भी गलत बात है। यहाँ पे वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, यह बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिए थे। ठीक है, तो याद रखना है असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का नारा दिए हुए थे। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि कढ़ियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो याद रखना है पश्चिम बंगाल के कढ़ियाल साड़ी जो है उसे क्या किया गया है, हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो याद रखना पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड टस्क को चुना गया है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का आधिकारिक प्रयोग हो रहा है। तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिक मनी का। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताना है कि नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, बिल्कुल सही बात है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पद अध्यक्ष होता है, ये भी सही बात है, ये बात गलत है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखेंगे 133वां प्रश्न कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसा व्यवस्था से है जहाँ पे क्या होता है पूंजीवाद अस्तित्व में होता है कि निजी उदारीकरण वैश्वीकरण होता है, यह सब बात गलत है। ठीक है, यहाँ पे
तो हो जाएगा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का अस्तित्व हो, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना नहीं होता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। बताना है कि अमीर खुसरो जो थे वो किसके शिष्य थे। तो याद रखना है निजामुद्दीन औलिया का शिष्य थे कौन, अमीर खुसरो। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं था। तो याद रखना है इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन है जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के लिए परिमाण नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस क्षेत्र में ओगनी रहते हैं। ठीक है, तो याद रखना ओगनी जो है वह उत्तरी अंडमान में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यम के बारे में सही है। बताना है कि इसमें कौन सा कथन है जो सिंचाई के लिए सत्य है। ठीक है, तो ड्रिप तंत्र फलदार पौधा बगीचा एवं वृक्षों के पानी का सर्वोच्च तरीका है, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करें। बताना है कि त्रिमूर्ति के मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप है, वह कहाँ पे है। ठीक है, तो याद रखना है वो एलिफेंटा के गुफा है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिमाण नहीं था। बताना है कि कौन सा घटना है जो प्रथम विश्व युद्ध के लिए परिमाण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व युद्ध के अधिकांश देशों का गणतंत्र की स्थापना करना नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करता है वह है। तो याद रखना है समताप मंडल जो है सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित का मिलान करें। बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो दिया है उच्चवक्ष मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाला मानचित्र और राज्य नगर विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाला मानचित्र, इसको मिलान करके बताना है कि कौन सा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो याद रखना इसे निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद प्रश्न है कि जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है उसे कहा जाता है। तो याद रखना है उसे हम लोग उत्पादक कहते हैं लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़ा बनता है। तो याद रखना है मियोसिस जो है जिसे अर्धसूत्री कहा जाता है उसमें गुणसूत्रों का जोड़ा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा से मिलता है। तो याद रखना फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब ध्वनि या तरंग चलती है तो वह अपने साथ क्या करती है। तो वह अपने साथ याद रखना है जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ऊर्जा को ले जाती है। नेक्स्ट उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है। बताना है कि विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन है। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो था विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय था जिसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहला महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना है नीना सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहली महिला महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को लेकर।